Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be okay and fine. Beta, first of all I introduce myself. Beta, my name is Muhammad Kashif and I will teach you subject chemistry. As you know that half chemistry you have already learned in 9th class, and now the remaining the chapter of the chemistry you will learn in metric class. बेटा वेलकम बैक टू द क्लासरूम। बेटा मैं आपको अगेन वेलकम करता हूँ आपके न्यू एकेडमिक सेशन के अंदर और ऑनलाइन क्लास के अंदर, क्योंकि अब आप एज यू नो दैट जो सिचुएशन ऑफ नाउ अ डेज, सो वी आर अगेन गो विद ऑनलाइन क्लासेस एंड नाउ वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ओके बेटा, दिस इज़ योर केमिस्ट्री बुक। बेटा ये आपकी केमिस्ट्री की बुक है और यकीनन ये एक ओल्ड वर्जन की बुक है, क्योंकि नया जो सिलेबस है आपका वो अपडेटिंग के प्रोसेस के अंदर है और वो अभी तक मार्केट्स के अंदर या स्कूल के अंदर हमें नहीं पहुंचा है और अवेलेबल नहीं है। और आपको मालूम है कि केमिस्ट्री के अंदर आपने आधी केमिस्ट्री आप 9th में पढ़ चुके हैं और आधी आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ी। अब जो आपका अपडेट हुआ है सिलेबस इस ईयर न्यू ईयर, जिसको कुरिकुलम नेशनल कुरिकुलम 1 का नाम है, क्या आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही कुरिकुलम होगा अब आपका, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर के अंदर चेंजिंग की गई है। लिहाजा अब हमारे पास ऐसा है कि चुनाचा बुक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुरानी बुक में से स्टडी शुरू करेंगे। जैसे ही हमारे पास नई बुक आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, तो फिर हम जिस चैप्टर के अंदर जो नए नए टॉपिक्स ऐड हुए होंगे हम उसको दोबारा से लर्न कर लेंगे, उसको हम दोबारा से पढ़ लेंगे, उसकी हम दोबारा स्टडी कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब आपने मैट्रिक के अंदर कहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है बेटा आप लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 11 बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है और चैप्टर नंबर 11 है बेटा आपका हाइड्रोजन एंड वाटर। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा आपके पास है वाटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन बेटा आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक मास भी फर्स्ट है और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, फर्स्ट है। और इसका सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक ही आपके पास प्रोटॉन होता है और एक ही आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। अच्छा, इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ और बताता चलूँ आपको कि हाइड्रोजन जो है ये 70% आपकी पूरी यूनिवर्स के अंदर मौजूद होता है। हाइड्रोजन जो है ना इतनी कसरत के साथ पाया जाता है, हाइड्रोजन 70% ये मौजूद है। इसकी वजह यह है कि सबसे सिंपलेस्ट इसका क्या स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही आपके पास प्रोटॉन होता है। ठीक है बेटा, इस वजह से इस कायनात के अंदर 70% क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ बेटा हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन के अंदर हम और क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर हम इसके अंदर पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या पोजीशन है। आपने बेटा पीरियोडिक टेबल 9th क्लास के अंदर देखा था, उसके अंदर आप देखते हैं हाइड्रोजन बिल्कुल टॉप के ऊपर है। तो टॉप के ऊपर क्यों है उसको हम स्टडी करेंगे। इसके साथ हम अक्रेंस ऑफ हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे, इसके साथ साथ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, इसके साथ साथ हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आज क्योंकि आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को इन द पीरियोडिक टेबल क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा पीरियोडिक टेबल ये एक रफली बना हुआ है। इसके अंदर आपकी जो लेफ़्ट साइड है इसके अंदर अल्कली मेटल्स का फर्स्ट एक ग्रुप है, जिसके अंदर शुरू के 3 एलिमेंट्स लिए गए हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इसी तरीके से राइट साइड की तरफ जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं 17 एक ग्रुप है, जिसके अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन को लिया गया है। ठीक है बेटा, और भी एलिमेंट है इसके अंदर। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्यों है ये बेटा, इसकी पोजीशन अभी तक कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल का मतलब ये मुतनाज़ा है कि इसको अभी तक साइंटिस्ट जो है वो इस बात को तय नहीं कर सके कि इसको हम किस ग्रुप के अंदर प्लेस करें, फर्स्ट ग्रुप के अंदर प्लेस करें या 17 ग्रुप के अंदर प्लेस करें। क्यों तय नहीं कर सके, इसकी वजूहात हम जानते हैं। क्योंकि बेटा फर्स्ट ग्रुप आपको पता है कि ये अल्कली मेटल्स होते हैं और हाइड्रोजन बेटा क्या है, वो मेटल नहीं है। ये तो इसके आगे डिसिमिलरिटी के फर्स्ट ग्रुप के अंदर प्लेस नहीं हो सकता, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर इसको प्लेस कर देना चाहिए। अब उनकी वो क्यों कह रहे हैं, वो उनकी सिमिलरिटीज़ की वजह से कह रहा है। अब इसके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या है बेटा, हाइड्रोजन है आपके पास और ये आपके पास क्या है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम है, सोडियम है और आपके पास क्या है, पोटेशियम। नीचे आप देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो अल्कली मेटल्स हैं ना, ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, फिर ये सल्फाइड बनाते हैं और फिर ये क्या बनाते हैं,
हाइलाइट बनाते हैं, ठीक है। अब देखें Li2O लिथियम ऑक्साइड, इस तरीके से सोडियम ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड, इस तरह आपके पास क्या है ऑक्साइड के अंदर आखिरी एलिमेंट आप कंपाउंड जो बना हुआ है K2O का मतलब क्या है पोटेशियम ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन भी क्या बनाता है ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, वाटर बन गया H2O वाटर बन गया, तो हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है। लिहाजा कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये इसकी सिमिलरिटीज़ इसके साथ मैच हो रही है तो इसको इसके अंदर रखना चाहिए, ठीक है। अब एक और सिमिलरिटी इसके इस तरह एक और सिमिलरिटी आ गई आपके पास, हाइड्रोजन क्या बना अल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं बेटा सल्फाइड बनाते हैं, तो सोडियम सल्फाइड बन गया, पोटेशियम सल्फाइड बन गया आपके पास, ठीक है। Na2S K2S ये आपके पास क्या बन गया सल्फाइड बन गया। तो हाइड्रोजन भी क्या करता है वो भी सल्फाइड बनाता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। अगर एक और इसकी सिमिलरिटीज़ की बात कर ली जाए तो ये हाइलाइट बनाते हैं, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, हाइलाइट हो गया। हाइलाइट के अंदर क्या है बेटा NaCl, और ये क्या है आपके पास पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो वाटर भी तो हाइड्रोजन भी क्या करता है ये भी सल्फाइड बनाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, हाइड्रोफ्लोराइड बन गया, HF बन गया आपके पास, ठीक है। तो ये भी सल्फाइड बना रहा। एक और सिमिलरिटीज़ इसकी बात कर ली जाए तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है उसकी आखिरी उसका जो एस के अंदर उसका जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके अंदर देख लें इनके जो है लिथियम जो है, सोडियम जो है और पोटाशियम जो है, इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या 2s1 3s1 4s1, इनके भी आखिरी शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये एक और सिमिलरिटीज मैच कर रही है यहाँ पर। इस तरीके से कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इसको यहाँ पे रखना चाहिए फर्स्ट ग्रुप के अंदर, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है वो नॉन मेटल है और ये क्या है आपके पास मेटल है, इस वजह से इसको हम यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि इन हाइड्रोजन का जो है आयोनाइजेशन जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है और इनका क्या है आयोनाइजेशन पावर बहुत कम है, इस वजह से हम इसको नहीं रख सकते। हाइड्रोजन का जो पावर है वो आपके पास है, आपको नज़र आ रहा है 1312 किलो जूल पर मोल, और फर्स्ट ग्रुप का जो पावर है इनका है 520 किलो जूल पर मोल। इस वजह से हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि आयोनाइजेशन पावर ऑफ हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से अगर आप बात कर लें इनकी कि 17 ग्रुप के अंदर हमें इसको क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं सिंगल बॉन्ड बना देते हैं F और F, ये आपके पास क्या करेंगे सिंगल बॉन्ड बनाने की, क्लोरीन से मिलकर सिंगल बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन से मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाने का। तो ये कुछ कहते हैं साइंटिस्ट कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं ये वाले एलिमेंट्स और हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बना लेता है, तो इसको हम क्या करना चाहिए फर्स्ट एक ग्रुप के बजाय 17 ग्रुप के अंदर रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी फिर क्या होता है कि इसको प्लेस नहीं किया जाता, उसकी भी कुछ डिसिमिलरिटीज़ है, इस वजह से इसको हम यहाँ पर भी प्लेस नहीं करते, जिसकी वजह से अभी तक इसकी पोजीशन क्या है बेटा कंट्रोवर्शियल है। कुछ सिमिलरिटीज़ है कुछ डिसिमिलरिटीज़ है जिसकी वजह से इसकी पोजीशन अभी तक क्या है कंट्रोवर्शियल है। तो ये तो हुई इसकी पोजीशन की बात। तो आई होप कि आपको ये पोजीशन समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी ऑकरेंस इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेटा। और आपकी डायरी बेटा क्या होगी, आपने हाइड्रोजन की जो पोजीशन है इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो मैंने आपको बताया या चैप्टर नंबर है आपका 11, इसका पेज नंबर अगर आपके पास न्यू बुक अवेलेबल होगी तो फिर आप उसके अंदर तो आपका पेज नंबर 179 नहीं होगा अगर आपके पास, और इसके अंदर आप क्या करेंगे इसको आप अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करेंगे, फिर इसमें से मैं आपको सवालात आपसे पूछूंगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।